शनाली, एक बात बताओ, तुम बूढ़ी होके क्या बनना चाहती हो? बूढ़ी होके? ये क्या सवाल है सारा? लोग पूछते हैं कि तुम बड़े होके क्या बनोगी, तुम क्या पूछ रहे हो? भाई वो सवाल तो सभी पूछते हैं ना, बट द पॉइंट इज कि उम्र बढ़ने का मतलब ये तो नहीं है ना कि जिंदगी में फिर कुछ नया करने को नहीं बचेगा। सो करने को क्या है सारा? रिटायरमेंट के बाद आराम करो, सुबह सुबह अलार्म की आवाज सुन के उठना नहीं पड़ेगा, अपने अखबार पढ़ो, ग्रैंड किड्स के साथ खेलो, उनको कहानियां सुनाओ, और क्या करो। शाबाश, मतलब तुम भी ना बिल्कुल फिल्म चीनी कम के परेश रावल की तरह सोचती हो, याद है ना वो सीन जब अमिताभ बच्चन टबू से शादी करना चाहते हैं और उनके डैड से मिलने इंडिया गए? एग्जैक्टली। पापा, ये बुद्धदेव जी लंदन से। लंदन से। So how is your wife and kids and everybody? सब लंदन में सब सेटल हो गए होंगे। नाम क्या रखा है पोते का? ओह, that's so true। हम सोचते हैं कि 60 साल की उम्र के बाद सिर्फ नाना दादी की ड्यूटी लग जाती है, लेकिन सारा हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? गुड क्वेश्चन। वो इसलिए क्योंकि आज हम मिलने वाले हैं कुछ अमेजिंग बुजुर्गों से जो इस लफ्ज बुजुर्ग का मीनिंग ही चेंज कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि इंसान किसी भी एज में नए काम कर सकता है। Guys, hello and welcome to जिंदगी 360। इस शो में हम अक्सर नौजवानों की बात करते हैं, लेकिन आज के शो में हम आपको ये दिखाएंगे कि एज सिर्फ एक नंबर है और आप एक्टिव और क्रिएटिव किसी भी उम्र में हो सकते हैं। वैसे तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बड़े बड़े काम, खास तौर पे थका देने वाले काम सिर्फ नौजवान या मिडिल एज लोग कर सकते हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो रियलिटी इससे काफी मुख्तलिफ है। दुनिया के बहुत से ऐसे मुल्क हैं जिन्हें सीनियर सिटीजन चला रहे हैं, सुपर हिट फिल्में दे रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स का चेहरा है, और तो और जर्मनी में तो डाके डालते भी पकड़े गए। वैसे ये गैंगस्टर ग्रैंड पास ना है कुछ अलग चीज, लेकिन हम आपको सिर्फ शरीफ लोगों से मिलवाएंगे। राइट। अक्सर ऐसा होता है कि जिंदगी की मसरूफियत में और खानदान की देखभाल के दौरान हम अपने वो शौक पूरे नहीं कर पाते जो हमें लगता है कि थोड़े हटकर हैं। और ऐसा ही हुआ ग्लोबल इकोनॉमी के माहिर डॉक्टर जुबैर इकबाल के साथ। अपनी प्रोफेशनल जिंदगी को तो उन्होंने IMF के लिए काम करते हुए गुजारी, दुनिया के कई मुल्क देखे, इकोनॉमी के प्रॉब्लम सॉल्व किए, बच्चे पाले, और इस दौरान उनके अंदर छुपा आर्टिस्ट उन्हें वक्त मिलने का इंतजार करता रहा, जो उन्हें मिला रिटायरमेंट के बाद। तो सारा, रिटायरमेंट के बाद उनको अपनी कौन सी टैलेंट मिली? वेल, यही जानने के लिए और ये भी देखने के लिए कि पाकिस्तानी अमेरिकन रिटायरमेंट को कैसे अप्रोच करते हैं, किस तरह गुजारते हैं, मैं गई उनके घर। जुबैर साहब, सबिया साहिबा, बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने का। जुबैर साहब, पहले तो आप ये बताइए, 36 साल की माशाल्लाह आपकी सर्विस है, 35 साल IMF के साथ, और अब आप रिटायर्ड जिंदगी गुजार रहे हैं। कैसा लग रहा है रिटायर होकर इतने सालों बाद काम करने के? बहुत खूबसूरत, ये बिल्कुल नई जिंदगी है और नया तरीका है। जो 35-36 साल इस्तेमाल किए थे उनका एक्सपीरियंस बहुत काम आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि हम नई जिंदगी की तरफ सोच सकते हैं, नए तरीकों की तरफ सोच सकते हैं। आप बताइए, इनकी रिटायरमेंट से आपकी ज़िंदगी कैसे बदली है? क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सी ख़वातीन की रूटीन जो होती है कि जब मर्द घर से चले जाते हैं तो फिर वो अपना दिन अपनी मर्ज़ी से मैनेज करती हैं, लेकिन जब खामद रिटायर हो जाते हैं तो फिर अचानक से पूरा दिन उनके साथ गुजारना पड़ता है, डील करना पड़ता है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? फॉर्चुनेटली मुझे नहीं डील करना पड़ता, क्योंकि मैं दिन में ज़्यादातर मैं ख़ुद बाहर रहती हूँ, क्योंकि या तो मैं पढ़ा रही होती हूँ या उसके अलावा मैं कॉलेज में क्लासेस लेती हूँ। ये बताइए, यहाँ पे अमेरिका में रिटायरमेंट की ज़िंदगी कैसी है? देखिए, यहाँ पर ऑप्शंस हैं, आपको रिटायर होने की ज़रूरत ही नहीं। रिटायर होने के बावजूद आप नया करियर शुरू कर सकते हैं, आप नई एक्टिविटीज़ में जा सकते हैं, आप नए चैलेंज की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसलिए अगर आपने रिटायर होना है तो वॉलंटरली होना है, आप कंपल्सरीली रिटायर नहीं होते। क्या अमेरिका की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है जिनके साथ आपका उठना बैठना है, उनमें भी आप रिटायरमेंट को उसी तरह से देखते हैं, लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं जैसे आम अमेरिकी करते हैं, या आपको लगता है कि पाकिस्तानी अमेरिकन रिटायरमेंट को कुछ वैसे ही अप्रोच करते हैं जैसे आम तौर पे लोग पाकिस्तान में करते हैं? कितना डिफरेंस है यहाँ पे? कल्चरल डिफरेंस है कोई? कल्चरल डिफरेंस तो यकीनन है, लेकिन ये ख़त्म होता चला जा रहा है, क्योंकि चैलेंजेस एक ही किस्म के हैं, दो सेपरेट चैलेंजेस तो नहीं हैं। इसलिए बड़ी हद तक वो जो पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं, जो यहाँ पर रिटायर होते हैं, वो यहाँ के एटीट्यूड को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसी तरीके से अपना टाइम इस्तेमाल करते हैं जैसे बाकी लोग करते हैं। जो नहीं करते उनकी ज़िंदगी में बहुत किस्म की मुश्किलात पैदा हो जाती हैं, उनको बिला वजह बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं,
उनको हर अक्सर नफ्सियाती किस्म के मामलात शुरू हो जाते हैं। आपने कहा रिटायरमेंट के बाद भी एक ज़िंदगी होती है और आप खुद उसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल हैं। आपने एक अपने अंदर एक ऐसा टैलेंट डिस्कवर किया है रिटायरमेंट के बाद और उसको बड़े खूबसूरत तरीके से पॉलिश किया है, और वो है स्कल्पचर मेकिंग। आप वुडन स्कल्पचर्स बना रहे हैं। थोड़ा सा मुझे ये बताइए किस तरह से रिटायरमेंट लेड यू टू दिस, या ये कोई ख्वाब था जो बहुत सालों से था लेकिन सही वक्त रिटायरमेंट के बाद मिला? यकीनन ज़रूर था, ये ख्वाब तो था, लेकिन चूंकि काम कर रहे थे इसलिए वक्त नहीं मिला। मैं रिटायर हुआ तो मेरे दफ्तर ने मुझे एक बेसिकली एक गिफ्ट दिया, जो कि एक वुड वर्किंग क्लब के साथ जाके क्लासें अटेंड करने के लिए दिया गया था, और उसके साथ साथ इक्विपमेंट खरीदने के लिए पैसे दिए गए थे, तो मैंने वो खरीद ली। अपने बारे में क्या सीखा आपने अपने इस नए पैशन के जरिए? एक सबसे अहम बात जो मैंने सीखी वो ये थी कि इंसान की ज़िंदगी में इतनी फैकल्टीज़ हैं, इंसान को अल्लाह ने इतनी फैकल्टीज़ दी हैं कि हम उनको इस्तेमाल नहीं करते। चूँकि हम इस्तेमाल नहीं करते तो फिर वो बिल्कुल डॉर्मेंट हो जाती हैं। और उसके साथ साथ एक ये भी बात है कि जैसे आप इस किस्म की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं तो आपका दिमाग ज़्यादा एक्टिवली काम करता है। ये बताइए, आप भी आर्ट क्लासेस भी लेती हैं और बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स बनाती हैं। ज़ुबैर साहब बड़े ज़बरदस्त स्कल्पचर्स बना रहे हैं। क्या इस पैशन में जो कॉमनैलिटी है आर्ट का, जो ये एक आप दोनों में एक कॉमन एंगल है, इसने आपकी रिलेशनशिप को किसी तरीके से मुतासर किया है? आई थिंक सो। आई थिंक काफ़ी मुतासिर किया है, क्योंकि अभी हम दोनों को इंटरेस्ट होता है तो हम दोनों मिल के म्यूज़ियम के ट्रिप्स लेते हैं। रिटायरमेंट के जो ज़िंदगी है उसके बारे में अगर आपने कोई डिस्कवरी की हो जो आप चाहते हैं कि लोगों के साथ शेयर करें, क्या होगी वो? आई थिंक सबसे अहम बात जो थी वो ये थी कि आप अपनी ज़िंदगी के मुतालिक फ़ैसला कर सकते हैं। आप चाहें तो कुछ ना करें, अगर आप चाहें तो बहुत कुछ करें। और ये ज़रूरी नहीं कि आपने जो पहला कैरियर चूज़ किया था वही कैरियर आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। नए कैरियर्स आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन सकते हैं और काफ़ी प्रोडक्टिव हो सकते हैं। ज़ुबैर साहब और सबिया साहबा, आपकी रिटायरमेंट, आपकी तो भी नहीं हुई रिटायरमेंट, लेकिन आपकी हो गई है, तो कुछ हमने ये बात तो की कि रिटायरमेंट के बाद नया जो पैशन आपने अपना डिस्कवर किया उसके बारे में, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप हमें खुद दिखाएं भी अपनी आर्ट के नमूने और थोड़ा सा ये भी बताएं कि आप इंस्पिरेशन कहाँ से ले रहे हैं। जी, ये जो है ये बाबा बुल्ले शाह की वो जो है ना एक स्टेटमेंट है कि चल पुलिया उत्थे चलिए जितने सारे अन्ने। तो ये मेरी रेंडिशन है। आपको याद होगा कि मुंश ने एक पेंटिंग बनाई थी जिसका नाम स्क्रीम रखा हुआ था। ये मेरी रेंडिशन है स्क्रीम की। ये मैंने बनाया था जब हमारी पहली ग्रैंड डॉटर पैदा हुई। इसका मकसद ये था कि ऑप्टिमिज्म दिखाई जाए और हैप्पीनेस दिखाई जाए। इसका थीम है 21st सेंचुरी, और मेरे सोचने के मुताबिक 21st सेंचुरी जो है वो विमेन की सेंचुरी हो। और ये इस कदर ग्रैंड पेंटिंग है आपकी, और ये लाहौर है, राइट? बिल्कुल। इंसान को यहाँ रह के फिर भी घर फिर भी याद आता है, होम सिकनेस फिर भी होती है। तो मेरी काफ़ी सारी पेंटिंग्स आर बेस्ड ऑन फोटोग्राफ्स फ्रॉम लाहौर। ब्रेक के बाद सीनियर सिटीजन्स के साथ जबरदस्त एक्सरसाइज। स्टे विद अस। गाइज, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आज हम देख रहे हैं कि अमेरिका में सीनियर सिटीजन की जिंदगी कैसी होती है। वैसे शनाली, अमेरिका में सीनियर सिटीजन होने का एक फायदा जरूर होता है। क्या? ट्रांसपोर्ट के किराए थोड़े कम हो जाते हैं, बस और ट्रेन में डिस्काउंट जो मिलता है। That's true, लेकिन सीनियर सिटीजन को तो एनीवे चलने फिरने में मुश्किल होता है। क्यों भाई, हर एज में इंसान को फिट रहना चाहिए, इसके लिए एक्सरसाइज करो। अरे मुझे तो इसी एज में वर्कआउट करना मुश्किल लगता है, सीनियर सिटीजन बन के मेरा क्या होगा? तुम्हें एक्सरसाइज करना इसलिए मुश्किल लगता है शनाली क्योंकि तुम बहुत ही बोरिंग किस्म का वर्कआउट करती हो। बोरिंग वर्कआउट? तो इंटरेस्टिंग वर्कआउट कैसा होता है भाई? ऐसा जैसा मैंने वाशिंगटन डीसी के बर्नीस फॉन्टिनो सीनियर वेलनेस सेंटर में देखा।
big sister. Alejandra, this class मैंने ये क्लास देखी है, आप सब खवातीन बहुत अमेजिंग है। मैं तो आपको देखकर बहुत हैरान हुई। ये बताएं कि यहाँ आकर वर्जिश करने में आपकी दिलचस्पी कैसे पैदा हुई? Senior and I need to keep moving. मेरी उम्र ज़्यादा है और ज़रूरत इस चीज़ की है कि मैं खुद को मुतहर्रिक रखूं। Sooner than what I expected. right now you're looking pretty good health. ये बताएं कि इस वर्जिश ने आपको किस तरह फायदा पहुँचाया? Benefit in my terms of my मुझे अपने हाई ब्लड प्रेशर के सिलसिले में फ़ायदा हुआ है। मेरे कोलेस्ट्रॉल की सतह में भी कमी हो रही है। मैं 4 माह से गाहे वर्जिश कर रही हूँ। 4 months, on and off. 4 months, okay. तो अगर बड़ी उम्र के कुछ दूसरे लोग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं और उन्होंने इस तरह की कोई वर्जिश नहीं की कभी, तो आप उन्हें एक्टिव रहने के बारे में क्या मशवरा देंगी? About getting active. उन्हें कोशिश करनी चाहिए और इसके बाद वो इस तरह वर्जिश कर सकेंगे और इसे बरकरार रखेंगे। Mr. Kojak, the man of the मिस्टर hour. कोजैक, आप इस क्लास के इंचार्ज हैं और मैं आप सबको एक्सरसाइज करता देख रही थी और क्लास ने मुझे बहुत मुतासिर किया। ये बताइए कि सीनियर सिटीजन्स के साथ काम करते हुए कैसा महसूस होता है? बहुत लुत्फ आता है। वो भी कहते हैं कि मैं उन्हें इसकी तहरीक देता हूँ, लेकिन दरअसल तहरीक तो मुझे उनसे मिलती है कि मैं उन्हें इस जानिब मुसलसल माइल करता रहूँ। क्या आपको अपनी एक्सरसाइजेज में कुछ तब्दीली करना पड़ती है, क्योंकि आप ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं जिनकी उम्र काफी ज्यादा होती है और उनके लिए कुछ जिस्मानी मसाइल भी पैदा हो सकते हैं? इस बारे में कुछ बताइए। ये बहुत अहम है कि जब आप अपनी क्लासेस में जाएं तो क्लास के बाकी शुरका को सामने रखकर ये जायजा लें कि कौन चुस्त है और कौन नहीं है, और फिर आप इसके मुताबिक अपनी एक्सरसाइज पर काम करें। हम अपने प्रोग्राम को हफ्तावार बुनियाद पर आगे बढ़ाते हैं और इसे बेहतर बनाते हैं। How much do you see? आपके ख्याल में इस किस्म की वर्जिश का सीनियर सिटीजन्स पर कितना असर होता है? ये बहुत जरूरी है कि बुजुर्ग शहरी घर से बाहर निकलें। शहर भर में 12 में से तकरीबन 10 मुकामात पर मैं ये देखता हूँ कि बड़ी उम्र के अफराद पहले से ज्यादा उम्रें पा रहे हैं। वो अच्छी सेहत के साथ जीना चाहते हैं, वो एक्टिव रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके हाथों और आंखों का रब्त कायम रहे। मैं उनके इस जज्बे और ख्वाहिश का एहतराम करता हूँ। Right. And then, if you can tell our viewers a little bit more. तो क्या आप हमारे नाज़रीन को इस बारे में कुछ और बता सकते हैं कि एवरेज जिस्मानी सेहत रखने वाले एक सीनियर सिटीजन के लिए वाशिंगटन डीसी में किस किस्म की सहूलतें मौजूद हैं? उनके लिए बहुत सी एक्टिविटीज हैं। मिसाल के तौर पर वो पानी की वर्जिशें कर सकते हैं, चेयर एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो शुरुआत के लिए सांस की बुनियादी वर्जिशें कर सकते हैं। लेकिन वाशिंगटन डीसी में ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज मौजूद हैं जिनमें वो हिस्सा ले सकते हैं। क्या इन एक्टिविटीज से वो शहरी भी फायदा उठा सकते हैं जो उनके अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, या इस किस्म की वर्जिश तक रसाई सिर्फ उन्हीं लोगों के पास है जिनके पास रकम हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप डीसी के रहायशी हैं तो मैं बिल्कुल यकीन से कह सकता हूं कि आप उनमें से किसी भी मरकज में जा सकते हैं और उनके पास आपके लिए ये क्लासें मौजूद हैं। उनमें से कुछ के लिए आपको अदायगी करना जरूरी है और कुछ के लिए नहीं। अब तक आपकी क्लास के सबसे उम्र रसीदा शख्स की उम्र क्या थी? 104 साल। 104? Really? मेरी क्लास में मिस मैथ्यूज 96 साल की उम्र से अपने इंतकाल तक, जब उनकी उम्र 104 साल की थी, शामिल रहीं। बहुत खूब। और उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक आपकी क्लास में शिरकत की? लेकिन वो क्लास में सबसे पहले आती थी और सबसे आखिर में जाती थी। वो हमेशा क्लास में होती थी। यानी फिटनेस रूटीन शुरू करने और उसे खत्म करने की कोई उम्र नहीं होती। I'm 68 years old. मैं खूब अच्छी तरह वर्जिश करती हूँ और इससे मुझे सेहतमंद रहने और 68 साल की अपनी इस उम्र में ज्यादा जवान रहने में मदद मिलती है। बारबरा, आप यकीनन 67 साल की उम्र से तो ज्यादा जवान दिखाई देती हैं। आप वाकई बहुत फिट भी नजर आ रही हैं। तो मेरे जहन में एक आइडिया आया है, क्यों ना हम एक छोटा सा मुकाबला करके ये देखें कि कौन पट्ठों की वर्जिश ज्यादा अच्छी कर सकता है। 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I give up, Barbara. I give up. This is pure strength. बारबरा, मैं हार मानती हूँ। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है, लेकिन बहुत शुक्रिया। आपसे मिलकर और ये देखकर बहुत खुशी हुई
کہ آپ کتنی زیادہ فٹ ہیں اور آپ کسی بھی قسم کی دوا بھی نہیں استعمال کرتی. And the fact that you're not on any kind of medication, کوئی دوائیاں نہیں کھا رہی اور اتنی اچھی صحت میں ہے. You can see کہ اگر آپ کی بھی ایج بڑھ رہی ہے, there is no reason کہ آپ دوائیاں لیں اور صرف بیٹھے رہیں. ٹی وی دیکھیں, ٹی وی ضرور دیکھیں, شو ضرور دیکھیں, but definitely exercise is important. اور you're a living example, living proof of how good exercise can make you feel. Thank you. Thank you so much. واو سارا, میں تو کتنی امپریسڈ ہوئی ہوں. کیا امیزنگ مووز تھے, مزہ آ گیا. آئی نو. اور ان سینئر ویلنس سینٹرز کی شنالی ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ یہاں لوگوں کو سوشلائز کرنے کا موقع ملتا ہے, نئے دوست بنانے کا چانس ملتا ہے. بالکل, چاہے آپ کی فیملی ہو نہ ہو, آپ ان ویلنس سینٹرز میں جا کر نئے لوگوں سے مل سکتے ہیں, مختلف ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں اور اس سے اکیلا پن بھی دور ہو جاتا ہے. سینئر سٹیزنز کو امریکہ میں حکومت کیسی سہولتیں مہیا کر رہی ہے, دیکھیے بریک کے بعد. گائز, بریک کے پہلے ہم آپ کو لے کر گئے ایک سینئر ویلنس سینٹر کچھ زبردست ایکسرسائز کے لیے. لیکن آپ سوچے ہوں گے کہ یہ ویلنس سینٹر ہے کیا, انہیں بناتا کون ہے؟ امریکہ میں نیشنل سطح پر حکومت کا ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے نیشنل کاؤنسل آن ایجنگ, اور اس کا کام یہ ہے سینئر سٹیزنز کی زندگی کو کچھ آسان بنانا. یہ ادارہ بزرگ افراد کو رہائش, صحت, کھانے پینے اور فائنینشیل ایشوز کے بارے میں مدد دیتا ہے. واشنگٹن ڈی سی میں یہی کام کرتا ہے ڈی سی آفس آن ایجنگ, جو سینئر سٹیزنز کے لیے جاب ٹریننگ اور تعلیم کے پروگرامز چلاتا ہے, اور اس کے علاوہ اسی طرح کے سینئر ویلنس سینٹرز بھی. Hi ladies. Hi. Hi. Thank you so much for letting us come here. This is wonderful. You ladies seem to be having fun. آپ لیڈیز جہاں خوب انجوائے کر رہی ہیں, یہ کروشیا اور بنائی کی کلاس ہے نا؟ اور لگتا ہے آپ تو بہترین اسٹوڈنٹ ہیں. میں نے تو ابھی شروعات کی ہے. آپ مجھ سے تو زیادہ ہی جانتی ہیں. Okay. So tell me a little bit. یہ بتائیں آپ کو اس سینٹر میں کیا پسند ہے اور آج آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ What brings you here today? Well, for one thing, it's a blessing unto me. میرے لیے یہاں آ سکنا اور اپنی صحت کو برقرار رکھنا کسی نعمت سے کم نہیں. اگر میں اس جگہ کی اپنے ذہن, جسم اور روح کے لیے افادیت کی بات کروں تو ایسی تخلیق چیزیں بنانے سے میری ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے. ایسے کام ہمارے دماغ کو چیلنج کرتے ہیں. You know, doing something that includes my mind and gives me a challenge. سینٹر میں سینئر سٹیزنز کے لیے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز بھی اویلیبل ہیں جو ان کے دماغ کو بھی بہت شارپ رکھتی ہیں. مری, thank you so much. I know you're... مری, مجھے معلوم ہے کہ آپ کمپیوٹر پر بہت مصروف ہیں, لیکن یہ بتائیں آج آپ کیا کر رہی ہیں؟ Oh, well, I'm learning how to speak Spanish on the computer. میں کمپیوٹر پر اسپینش زبان بولنا سیکھ رہی ہوں. اس کے بعد میں کمپیوٹر پر ایک نیوز رپورٹ پڑھوں گی اور میں کتوں اور ریچھوں کے بارے میں ویڈیوز دیکھ رہی ہوں. Right, so you... یعنی آپ ایک ہی وقت میں سیکھ بھی رہی ہیں اور انجوائے بھی کر رہی ہیں. اس سینٹر میں جو کمپیوٹر لیب ہے, اس کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. اس نے آپ کی زندگی کو بہتر بنانے میں کیا کردار ادا کیا ہے؟ آپ اسے کس طرح انجوائے کرتی ہیں؟ It's interesting. I don't have a computer of my own. یہ بہت دلچسپ ہے. میرے پاس اپنا کوئی کمپیوٹر نہیں ہے, اس لیے میں اس پر سیکھ رہی ہوں. ہمارا ایک انسٹرکٹر ہے. میں یہ یاد رکھنے کی کوشش کرتی ہوں کہ مختلف چیزوں کے لیے کمپیوٹر کیسے استعمال ہوتا ہے. بہت سے لوگ, خاص طور پر جن کی عمر بڑھ رہی ہو, وہ کمپیوٹر سیکھنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں. بہت سے لوگ تو کمپیوٹر استعمال کرنے سے گھبراتے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے دل میں کمپیوٹر کا کوئی خوف ہے. اس کا راز کیا ہے؟ اس کا راز یہ ہے کہ مجھے سیکھنا پسند ہے. میں چاہتی ہوں کہ جہاں تک ممکن ہو میں نئی چیزیں سیکھوں. And this center, it has a computer lab here. How important... یہاں جو کمپیوٹر لیب موجود ہے وہ آپ کے اور آپ کے دوستوں کے لیے کتنی اہم ہے؟ have access to something like this. ہم یہاں آتے ہیں اور اپنے دوستوں سے ملتے ہیں. یہاں ہماری مدد کے لیے لوگ موجود ہیں جو ہمارے لیے کمپیوٹر سیکھنا آسان بناتے ہیں. Very nice.
And then do your grandkids or... آپ کے پوتے پوتیوں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کے لیے تو آپ کا کمپیوٹر سیکھنا کافی دلچسپ ہوگا. I don't have any family. میری کوئی فیملی نہیں. Okay. تو کیا یہ جگہ آپ کے لیے ایک دوسرے خاندان کی مانند ہے؟ جی بالکل. Thank you so much for talking to us. Lovely meeting you. Hi, Michelle. Welcome. Thank you so much. This looks like an amazing place. Absolutely. All right. اس وقت میں ہوں مشیل سنگلٹن کے ساتھ جو برنیز فونٹنو سینئر ویلنس سینٹر کی ڈائریکٹر ہیں. Michelle, thank you so much for letting us come to this wonderful facility. Let us know a little bit. Michelle, بڑی عمر کے افراد کے لیے ایسے ویلنس سینٹرز قائم کرنے کا کیا مقصد ہے؟ Well, the purpose and mission of this center is... اس سینٹر کے قیام کا مقصد اور مشن یہ ہے کہ بڑی عمر کے افراد کو غذائیت، تعلیم، فٹنس اور جسمانی صحت کے پروگراموں میں مؤثر طور پر شامل رکھا جائے تاکہ وہ اس معاشرے کے ایک ایکٹیو رکن کے طور پر کام کرتے رہیں. اس سلسلے میں سماجی رابطے اور میل جول انتہائی اہم ہوتے ہیں. You provide meals. یہاں آنے والے ممبرز کو کھانا بھی دیا جاتا ہے. یہ بتائیے کہ یہ کھانا کس قسم کا ہوتا ہے کیونکہ ممکن ہے کہ اس علاقے کے کچھ رہائشیوں کی اچھی خوراک تک رسائی نہ ہو. یہاں دیے جانے والے کھانے کی اہمیت بہت زیادہ ہے. نہ صرف یہ سوشلائزیشن کا موقع فراہم کرتا ہے بلکہ یہ غذائیت کے لحاظ سے متوازن بھی ہوتا ہے. یہ کھانا ایک مقامی ادارے کی جانب سے مہیا کیا جاتا ہے اور عمر رسیدہ لوگوں کی دیکھ بھال سے متعلق واشنگٹن ڈی سی کی انتظامیہ کے عہدیدار اس کی نگرانی کرتے ہیں. یہاں اس طرح انہیں تازہ اور گرما گرم کھانا ملتا ہے. اس سینٹر میں انہیں اچھی اور صحت بخش خوراک حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے. یہاں آنے والے کچھ عمر رسیدہ افراد کے پاس تو اتنے مالی وسائل بھی نہیں ہیں کہ وہ اپنے لیے اچھی یا صحت بخش خوراک حاصل کر سکیں. درست. مقررہ آمدنی والے سینئر سٹیزن کے وسائل بہت محدود ہوتے ہیں اور اکثر اوقات انہیں یہاں سے جو کھانا ملتا ہے وہ ان کے دن بھر میں ملنے والے کھانے میں سب سے زیادہ متوازن اور صحت بخش ہوتا ہے. وہ یہاں سے ہفتے میں سے 6 دن تک کھانا حاصل کر سکتے ہیں. اس سینٹر میں آنے والے افراد کے لیے یہاں جو سہولتیں دی گئی ہیں انہیں استعمال کرنے کے لیے کیا کوئی شرط ہے؟ کیا انہیں اس کے لیے کچھ ادائیگی کرنا پڑتی ہے یا ان کے لیے یہاں کا شہری ہونا ضروری ہے؟ اس سینٹر میں آنے کی صرف 2 شرطیں ہیں. ایک یہ کہ وہ واشنگٹن ڈی سی کے رہائشی ہوں اور دوسری یہ کہ ان کی عمر 60 سال یا اس سے زیادہ ہو. ایسے افراد کے لیے یہاں دستیاب تمام سہولتیں مفت ہیں. ہم عطیات بھی قبول کرتے ہیں. بصورت دیگر ہم مکمل طور پر اپنی گرانٹ پر انحصار کرتے ہیں. بہت خوب. آپ یہاں شہریوں کو بہت اہم خدمات فراہم کر رہے ہیں اور میں آپ کے ادارے کی ترقی کے لیے دعا کروں گی کیونکہ میں دیکھ سکتی ہوں کہ یہاں سینئر سٹیزنز کتنے خوش ہیں. ویسے سارا ایک بات تو صاف ظاہر ہے کہ عمر بڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کچھ نیا نہیں کر سکتے. بس کچھ سہولتوں کی ضرورت ہے اور سوچنے کا انداز پازیٹیو رہے. اور امریکہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی لائف اتنی انٹرسٹنگ ہو سکتی ہے. یہ دیکھ کر شنالی مجھ سے تو ریٹائرمنٹ کا ویٹ نہیں ہو رہا. ڈونٹ وری سارا, بس 2-3 سالوں کی تو بات ہے. تھینک یو شنالی. آپ کو ہمارا آج کا شو کیسا لگا فیس بک اور ٹویٹر پہ ہمیں ضرور بتائیے گا. تب تک کے لیے خدا حافظ. Luciano Pavarotti is better known for his soaring voice, but in 2001, the UN High Commission for Refugees awarded him the Nansen Medal, recognizing that he'd raised more money for refugees than any other individual. A letter like this, a citation like that, is definitely the best critic I received in my life. Pavarotti was arguably the greatest tenor of the 20th century. Born in Modena, Italy, in 1935 to a baker who loved to sing, Pavarotti began singing as a child, but didn't take it seriously until 1954, when he began to study with Arrigo Pola and discovered that he had perfect pitch. His first big break came in 1963, when Dame Joan Sutherland was looking for a tenor taller than herself to take on tour to Australia. At over 6 feet, Pavarotti fitted the bill. The duo performed 40